Hello everyone, this is Pragati Khandelwal. Welcome to Cream Excellence. इस वीडियो में हम क्लास 10 केमिस्ट्री का लेसन 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में इंडेक्स क्वेश्चंस ऑफ पेज 6 इंडेक्स क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस को समझा था। सो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। सो मैं बता दूं, ये जो क्वेश्चन है ये एक्टिविटी 1.1 से लिया गया है। तो उस एक्टिविटी में हमने देखा था कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले हम उसे क्लीन करते हैं। वही ये क्वेश्चन है कि हम मैग्नीशियम रिबन को क्यों क्लीन करते हैं। हालांकि उस वीडियो में भी मैंने बताया था कि मैग्नीशियम रिबन को इसलिए क्लीन किया जाता है क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड ही एक लेयर उसकी सरफेस पे बन जाती है। मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO उसकी सरफेस पे बन जाती है, इसीलिए उस लेयर को हटाने के लिए हम उसे सैंड पेपर से क्लीन करते हैं। अब वो ऑक्साइड की लेयर में से क्या होता है जिससे उसे क्लीन करना पड़ता है, वो हम इस आंसर में देखेंगे। सो आंसर है हमारा, व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज एक्सपोज्ड टू एयर इट फॉर्म्स अ लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस। सो जो मैग्नीशियम मेटल को हम एटमॉस्फेयर में रखते हैं तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बना लेता है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, क्योंकि मैग्नीशियम इज अ रिएक्टिव मेटल। तो वो जब वो एटमॉस्फेयर में रखा जाता है तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर बना लेता है। एंड दिस लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड बीइंग अ स्टेबल कंपाउंड प्रिवेंट्स फर्दर रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन। अभी जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर है ये स्टेबल कंपाउंड है। स्टेबल कंपाउंड मतलब ये ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, रिएक्ट नहीं करती और एलिमेंट से। तो ये क्या करती है, अब ये रिएक्टिव नहीं है तो ये मैग्नीशियम के रिएक्शन को प्रिवेंट करती है या फिर स्लो डाउन करती है फर्दर रिएक्ट करने से किसी और एलिमेंट के साथ। हेंस इट शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर टू रिमूव दिस लेयर सो दैट द मेटल कैन बी एक्सपोज्ड टू एयर प्रॉपर्ली। द ऑक्साइड लेयर में प्रिवेंट और स्लो डाउन द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। सो इस लेयर को हटाने के लिए, अब मैंने इसका रीजन भी बता दिया कि क्यों ये लेयर को हटाना जरूरी होता है, और इसी कारण हम इस लेयर को हटाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को सैंड पेपर की हेल्प से, जिससे कि ये ऑक्साइड लेयर हटे। और ये ऑक्साइड लेयर क्या करती है, तो ऑक्साइड लेयर में प्रिवेंट और स्लो डाउन द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। सो ये जो ऑक्साइड लेयर है ये मैग्नीशियम के रिएक्शन को स्लो डाउन कर देती है, प्रिवेंट कर देती है। रिएक्शन कुछ भी हो सकता है, बर्निंग हो सकता है, किसी और एलिमेंट से के साथ रिएक्शन हो सकता है। सो इसलिए हम इस लेयर को हटाते हैं। आई होप ये पूरा आंसर आपको समझ आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। अब ये कुछ हमें वर्ड इक्वेशंस दी गई हैं। अब इनको हम पहले केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, फिर उन इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन रिएक्ट करते हैं और क्या देते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड। सो हाइड्रोजन का केमिकल फॉर्मूला है H2, क्लोरीन का केमिकल फॉर्मूला है Cl2। अब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो क्या देते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला होता है HCl। ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होता है और इसका दूसरा नेम हाइड्रोजन क्लोराइड भी होता है। ये मैंने केमिकल इक्वेशन में इसको कन्वर्ट कर दिया। अब मैं इसको बैलेंस करती हूँ। मेरा फर्स्ट रूल था, ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच एलिमेंट। ठीक है भाई, हमने फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट कर लिया। सेकेंड स्टेप था, वी नीड टू पिक अप द कंपाउंड विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट। सो अब हमें वो कंपाउंड लेना है जिसके अंदर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों। इसमें एक ही एलिमेंट है जो कि खुद हाइड्रोजन, ठीक है। क्लोरीन में भी एक ही एलिमेंट है। हाइड्रोजन क्लोराइड HCl में दो एलिमेंट्स हैं। कैसे, एक हाइड्रोजन एलिमेंट है और एक क्लोरीन एलिमेंट है। तो मैं बैलेंसिंग इससे स्टार्ट करूंगी। सेकेंड स्टेप कंप्लीट मेरा। थर्ड स्टेप था कि अब वो कंपाउंड जो मैंने लिया है उसमें वो एलिमेंट चूज करना है जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स हो। अब इसमें क्लोरीन में एक एटम है, हाइड्रोजन में भी एक एटम है, तो मैं बैलेंसिंग किसी से भी स्टार्ट कर सकती हूँ। तो मैं बैलेंसिंग क्लोरीन से स्टार्ट कर रही हूँ। क्लोरीन का RHS में एक एटम है, LHS में दो एटम्स हैं, Cl2। तो अगर मैं इस कंपाउंड को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा क्लोरीन बैलेंस हो जाएगा। 2Cl Cl2, दोनों में दो एटम्स हैं, क्योंकि ये जो 2 है ये Cl से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये H से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2Cl और Cl2
क्लोरीन का बैलेंसिंग हो गया। सेकेंड है हाइड्रोजन, तो 2H, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये हाइड्रोजन से भी हुआ, क्लोरीन से हुआ, तो हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं RHS में, LHS में भी 2 एटम्स हैं, तो मेरी पूरी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। हाइड्रोजन के 2 एटम्स LHS में, हाइड्रोजन के 2 एटम्स RHS में, क्लोरीन के 2 एटम्स LHS में, फ्लोरीन के 2 एटम RHS में। फर्स्ट इक्वेशन हमारी कंप्लीट। सेकेंड है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, क्या देते हैं रिएक्ट करके, बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। केमिकल फॉर्मूला देखते हैं इनका। बेरियम क्लोराइड BaCl2, ये केमिकल फॉर्मूला है बेरियम क्लोराइड का। ये रिएक्ट करते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट से, Al2SO4 का होल थ्राइस, ये एल्यूमिनियम सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला है, Al2SO4 का होल थ्राइस। रिएक्ट करके क्या देते हैं, बेरियम सल्फेट BaSO4, BaSO4 देते हैं। BaSO4 केमिकल फॉर्मूला, BaSO4 का केमिकल नेम बेरियम सल्फेट है, और साथ में देते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, ये एल्यूमिनियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला है। सो मैंने चारों के केमिकल फॉर्मूले लिख दिए हैं। फर्स्ट हमारा ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच कंपाउंड एंड एलिमेंट। अब इसमें एलिमेंट तो कोई भी नहीं है, सारे कंपाउंड्स हैं, तो मैंने सबके अराउंड बॉक्सेस ड्रॉ कर लिए। फर्स्ट स्टेप इज कंप्लीटेड। मेरा सेकंड स्टेप है कि मुझे वो कंपाउंड लेना है जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। इसमें एक एलिमेंट है, सॉरी इसमें बेरियम एक एलिमेंट, क्लोरीन 2 एलिमेंट, 2 एलिमेंट्स हैं बेरियम क्लोराइड में। एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, एल्यूमिनियम 1, सल्फर 2, ऑक्सीजन 3 एलिमेंट्स हैं। तो अभी मेरा ये सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स वाला है रिएक्टेंट्स में। प्रोडक्ट्स में बेरियम 1, सल्फर सेकंड एंड ऑक्सीजन थर्ड, इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं। एल्यूमिनियम क्लोराइड में मेरे 2 एलिमेंट्स हैं, एल्यूमिनियम और क्लोरीन, ठीक है। तो मैं बैलेंसिंग या तो एल्यूमिनियम सल्फेट या फिर बेरियम सल्फेट, इन दोनों में से किसी एक से स्टार्ट करूंगी। अब मैं अपना थर्ड स्टेप देखती हूँ कि मुझे वो अब जो कंपाउंड मेरे को लेना था मैंने ले लिया जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। थर्ड स्टेप था कि मुझे उस कंपाउंड में वो एलिमेंट्स देखना है जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स हो। उससे पहले मैं एक और चीज देखूंगी कि ओवरऑल इन दोनों कंपाउंड में से किसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं। ओवरऑल मतलब अगर टोटल पूरे एल्यूमिनियम सल्फेट में 17 एटम्स हैं फॉर एग्जांपल, और बेरियम सल्फेट में 16 है ओवरऑल, तो मैं बैलेंसिंग इससे स्टार्ट करूंगी Al2SO4 होल थ्राइस से, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो एक बार काउंट कर लेते हैं कि दोनों में टोटल कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। ऑक्सीजन 12, 3 4s are 12, ये SO4 के साथ 3 है तो ये मल्टीप्लाई होगा, 3 4s are 12, और सल्फर के साथ भी 3, तो ऑक्सीजन के 12 एटम्स, सल्फर का 3 एटम्स और एल्यूमिनियम के 2 एटम्स, तो कितने हो गए 17 एटम्स इन टोटल एल्यूमिनियम सल्फेट में। बेरियम सल्फेट में कितने हैं 4 ऑक्सीजन के, 1 सल्फर का, 1 बेरियम का, टोटल कितने हो गए 6 हो गए। तो मैं बैलेंसिंग एल्यूमिनियम सल्फेट से स्टार्ट करूंगी। अब एल्यूमिनियम सल्फेट में वो एलिमेंट लेना है जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स हो। तो ऑक्सीजन में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स है, 12 एटम्स है ऑक्सीजन में, मतलब कि ऑक्सीजन में 12 एटम्स है रिएक्टेंट्स में, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन है ही नहीं, इसमें है, और कितने हैं 12 एटम्स। RHS में कितने हैं 4 एटम्स। तो अगर मैं इस BaSO4 को, ये 12 एटम्स है यहाँ पे 4, 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो मेरा ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। 3 4s are 12, RHS में 12 एटम्स, LHS में भी 12 एटम्स, ऑक्सीजन बैलेंस्ड है। अब मैं देखती हूँ सल्फर, सल्फर के 3 एटम्स हैं, किस में है LHS में। RHS में कितने एटम्स हो गए 3 हो गए, बैलेंस मतलब 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी मेरे 3 एटम सल्फर के हो गए, ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड हो गया। अब मैं आती हूँ एल्यूमिनियम पे। एल्यूमिनियम के कितने एटम्स हैं 2 एटम्स हैं, किसमें LHS में या फिर रिएक्टेंट्स में। यहाँ पे 1 एटम है। अगर मैं इसको, इस पूरे कंपाउंड को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा एल्यूमिनियम बैलेंस हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 2Al यहाँ पे, Al2 यहाँ पे, 2 एटम्स है दोनों जगह। अब मैं देखती हूँ क्लोरीन, क्लोरीन के 2 3s are 6 एटम्स, किसमें RHS में। LHS में 2 एटम है,
अगर मैं पूरे BaCl2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्लोरीन बैलेंस हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। 3 एटम क्लोरीन, 6 एटम क्लोरीन के LHS में, 6 एटम क्लोरीन के RHS में, बचा मेरा बेरियम, तो 3Ba। कहाँ पे 3Ba? LHS में, और RHS में भी 3 एटम है बेरियम के, 3Ba। तो अब मेरी पूरी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। फिर भी एक बार कंफर्म करने के लिए देख लेते हैं। 3Ba LHS में, 3Ba RHS में, बेरियम मेरा बैलेंस्ड है। 3 2 6 एटम क्लोरीन के LHS में, 2 3 6 एटम क्लोरीन के RHS में, क्लोरीन और बेरियम बैलेंस्ड। एल्यूमिनियम पे आते हैं। एल्यूमिनियम के 2 एटम किसमें? LHS में। एल्यूमिनियम के 2 एटम कहाँ पर? RHS पर। एल्यूमिनियम भी बैलेंस्ड है। अब मैं सल्फर देखती हूँ, तो सल्फर के 3 एटम्स हैं LHS में। मल्टीप्लाई करने के बाद BaSO4 को 3 से, सल्फर के 3 एटम्स RHS में भी हैं। ऑक्सीजन के 12 एटम्स LHS में, ऑक्सीजन के 12 एटम्स RHS में। सेकेंड इक्वेशन भी बैलेंस। जो हमारी थर्ड इक्वेशन है क्वेश्चन सेकेंड की, मैंने इसको अलग से ले लिया है। क्यों लिया है उसका रीजन अभी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये थोड़ी अलग इक्वेशन है। अलग इन द सेंस अच्छी इक्वेशन है, थोड़ा दिमाग लगेगा इसको बैलेंस करने में। तो ये सोडियम प्लस वाटर रिएक्ट करके क्या देते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ये हमारी वर्ड इक्वेशन है। इसको पहले केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करूंगी। सोडियम का केमिकल फॉर्मूला Na प्लस वाटर का केमिकल फॉर्मूला H2O। रिएक्ट करते हैं, क्या देते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का केमिकल फॉर्मूला H2। मेरा फर्स्ट स्टेप था, पहले तो मैंने इसको केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया है। अब मेरा फर्स्ट स्टेप था कि ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच एलिमेंट एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट Na एलिमेंट है, बॉक्स ड्रॉ कर दिया। H2O कंपाउंड है, बॉक्स ड्रॉ कर दिया। NaOH भी कंपाउंड है, बॉक्स ड्रॉ कर दिया। और H2 एलिमेंट है। माय फर्स्ट स्टेप इज कंप्लीटेड। सेकेंड स्टेप था मेरा, मुझे वो कंपाउंड लेना है जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और जो थर्ड स्टेप है उसमें नंबर ऑफ एटम्स आएगा, डिफरेंस है दोनों में। तो अब मुझे कंपाउंड लेना है जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। तो कंपाउंड जाहिर सी बात है यही दो कंपाउंड है, H2 और NaOH। सोडियम और हाइड्रोजन तो एलिमेंट्स हैं। तो H2O में, वाटर में दो एलिमेंट है मेरे, हाइड्रोजन एंड वाटर। ठीक है, 2 एलिमेंट है मेरे, किसमें? वाटर में। सोडियम हाइड्रोक्साइड में Na एक एलिमेंट, ऑक्सीजन दूसरा एलिमेंट एंड हाइड्रोजन तीसरा एलिमेंट। सोडियम हाइड्रोक्साइड में 3 एलिमेंट्स हैं, तो मैं बैलेंसिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड से स्टार्ट करूंगी। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड में 3 एलिमेंट हैं, तो तीनों में से मैं किससे बैलेंसिंग स्टार्ट करूंगी? हियर कम्स आवर थर्ड रूल। थर्ड रूल क्या कहता है कि हमें अब जो कंपाउंड सिलेक्ट कर लिया उसमें वो एलिमेंट लेना है जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स हो। ठीक है, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स किस में दिख रहे हैं मुझे? Na में एक एटम है, एक ही एटम है Na का। ऑक्सीजन का भी एक एटम है, हाइड्रोजन का भी एक ही एटम है सोडियम हाइड्रोक्साइड में। तो मैं बैलेंसिंग किसी से भी स्टार्ट कर सकती हूँ। तो मैं बैलेंसिंग अभी स्टार्ट कर रही हूँ Na से। Na का कितना एटम है? पहले पूरे RHS से देखते हैं, RHS में कहीं और Na आ रहा है क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड के अलावा? नहीं आ रहा। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड में कितने एटम्स हैं Na के? एक एटम है। ठीक है, तो मेरे RHS में सोडियम का एक एटम है। ठीक है, और LHS में देखते हैं, LHS में सोडियम के कितने एटम हैं? पूरे LHS में सिर्फ सोडियम एक एलिमेंट है, और कितने एटम है सोडियम का? एक एटम है। तो मेरा Na बैलेंस्ड है। अब मैं आती हूँ ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन का कितने, पहले तो ऑक्सीजन कितना है पूरे RHS में? सोडियम हाइड्रोक्साइड में ही ऑक्सीजन है सिर्फ, और वो भी कितने एटम है? एक ही एटम है, तो एक एटम। और LHS में ऑक्सीजन देखूं तो LHS में कितना है ऑक्सीजन? वाटर में ही है सिर्फ ऑक्सीजन, और वो भी एक एटम है। तो मेरा सोडियम और ऑक्सीजन बैलेंस्ड है। ठीक है भाई, तो अब मेरा बच रहा है सिर्फ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पूरे RHS में 2 जगह है, एक हाइड्रोजन में H2 और सोडियम हाइड्रोक्साइड में H। तो टोटल कितने एटम्स हैं मेरे पास? H के 3 एटम्स हैं। कैसे? 2 H2 में और एक सोडियम हाइड्रोक्साइड के H में।
तो टोटल 3 हो गए। सो मेरे RHS में H के 3 एटम्स हैं और LHS में कितने एटम्स हैं? पहले तो LHS में सिर्फ मेरे वाटर में मेरे पास हाइड्रोजन है, कितने एटम? 2 एटम। तो अब मुझे हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, ठीक है। तो अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने का पार्ट ही मेन पार्ट है। सो इधर मुझे या तो जैसे 3 है RHS में, तो 3 में कुछ नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसमें कुछ नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे ये इक्वल आ जाए, ठीक है। एक तो ये वे है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई करती हूँ, मान लो मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दिया फॉर एग्जाम्पल, तो 2 मेरा Na से भी मल्टीप्लाई हुआ है, मेरा ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाई हुआ है और हाइड्रोजन से भी हुआ है। अब मुझे सिर्फ हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, Na और ऑक्सीजन तो बैलेंस है, तो इधर बैलेंस करने से मेरा Na और ऑक्सीजन अनबैलेंस हो जाएंगे, तो इसीलिए मैं 2 यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करूंगी। बचा मेरे पास कौन सा ऑप्शन? ये बचा और ये बचा। सेम केस इसके साथ भी है, अगर मैंने यहाँ पे कुछ नंबर मल्टीप्लाई किया तो वो ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ऑक्सीजन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ऑक्सीजन अनबैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो बचा फिर मेरा, इसको भी कैंसिल कर देते हैं, इसमें भी हम कुछ नंबर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सिर्फ मेरा हाइड्रोजन बचता है, हाइड्रोजन गैस वाला H2। अब मुझे इसमें ही कुछ करना पड़ेगा जिससे कि H और H RHS और LHS वाले इक्वल हो जाए, ठीक है। ठीक है भाई, हम इतनी बात तो समझ आ गई कि हम इनमें से किसी में छेड़खानी नहीं करेंगे, सिर्फ हाइड्रोजन गैस वाले को पकड़ेंगे और इसमें कुछ करेंगे। अब अगर मैं इस H2 को H में कन्वर्ट कर दूं, मतलब यहाँ पे 2 एटम्स हैं, अगर मैं किसी तरह इसका एक एटम बना दूं किसी तरह, तो मेरी पूरी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी क्या? बिल्कुल हो जाएगी। कैसे होगी? अगर यहाँ पे एक H प्लस एक H, RHS में कितने H हो जाएंगे? 2H हो जाएंगे और LHS में भी कितने हो जाएंगे? 2 ही है ऑलरेडी, तो मेरी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। हमें इतनी बात तो समझ आ गई, हमें इतनी बात समझ आ गई। तो अभी जो मैंने यहाँ 3 लिखा है, इसको मैं 2 + 1 में ब्रेक कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। 1 किसका है? 1 यहाँ NaOH का है, तो इसमें मैं कुछ नहीं करूंगी। इस 2 में ध्यान से देखना, इस 2 में मैं कुछ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई कर दूं जिससे ये 1 बन जाए, तो मेरा हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया था कि मैं इसको 1 में कन्वर्ट कर दूं तो यहाँ एक हाइड्रोजन हो जाएगा प्लस यहाँ एक हाइड्रोजन हो जाएगा और 2H मिलके इसके बराबर आ जाएंगे, ठीक है। हमें इतनी बात तो समझ आ गई। अब मैं यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई ही कर सकती हूँ, कुछ नंबर मैं मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, ना ऐड कर सकती हूँ, ना सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ, ना डिवाइड कर सकती हूँ, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करना है तो x मेरा नंबर में मल्टीप्लाई करूंगी तो x की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूं तो हाफ आती है। मेरे को 2 में कुछ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है, वो नंबर क्या है? x, जिससे मेरा 2 1 में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो अब मैं 2 में x मल्टीप्लाई करूँ जिससे वो 1 में कन्वर्ट हो जाए, तो मैंने यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली। कैसे? 2 यहाँ मीन्स LHS में मल्टीप्लाई में था, RHS में जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो x की वैल्यू हाफ आ गई। अब अगर मैं पूरी इक्वेशन में नहीं, सिर्फ H2 में हाफ नंबर का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरा 1 हो जाएगा क्या? ऐसे कट के हो जाएगा। लेकिन क्या प्रॉब्लम ये है, हमें ऐसे काटना नहीं है, हम ऐसे कैंसिल आउट नहीं कर सकते, हमारी इक्वेशन ही गलत हो जाएगी। और अगर इनकेस कर भी दिया तो खुद ही सोचो, H कभी सिंगल एटम एग्जिस्ट करता है? नहीं करता। H हमेशा डायटोमिक मॉलिक्यूल में ही एग्जिस्ट करता है, तो मैं H को ऐसे नहीं लिख सकती, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, तो मैं इसे कैंसिल आउट नहीं कर सकती, ठीक है। मेरा फर्स्ट ऑप्शन तो क्लियर हो गया कि कैंसिल आउट नहीं कर सकते। सेकंड बचता है कि मैं एलसीएम ले लूं। कैसे? ये पूरी इक्वेशन है, यहाँ पे हाफ है, तो अगर मैं ये हाफ H2 को, ये हाफ H2 है, इसको H2/2 भी तो लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है, अब अगर, और यहाँ सबके डिनोमिनेटर में क्या है? 1, इसमें भी 1, तो मुझे सबके डिनोमिनेटर सेम करने हैं, तो मैं एलसीएम लूंगी। एलसीएम लेने के बाद मेरा रिजल्ट क्या आएगा? यहाँ एलसीएम लिया तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, और फिर ये पूरा सबके कॉमन एलसीएम डिनोमिनेटर आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद, तो ये कॉमन डिनोमिनेटर आ जाएगा 2, ठीक है। सो 2Na, 2H2O, 2NaOH, और यहाँ पे हाफ मीन्स हाफ था ना, तो हाफ इसका डिनोमिनेटर यहाँ चला गया, तो यहाँ पे 1H2 ही बचा, ठीक है। और 1H2 को मैं रिप्रेजेंट ना भी करूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1H2
और H2 सेम ही है दोनों, है ना, बिल्कुल सेम है। ठीक है, इतनी बात तो हमें समझ आ गई। ये इक्वेशन बहुत अच्छी इक्वेशन है, इसलिए मैं कह रही हूँ इसे ध्यान से देखना। हमने काफी पार्ट तो सॉल्व कर ही लिया है, बस छोटा सा और बचा है। मैंने यहाँ क्यों मल्टीप्लाई किया है वो सबको समझ आ गया हो। सी Na का Na ऐसे था, इसके डिनोमिनेटर में 1 था, मुझे इसके डिनोमिनेटर को 2 बनाना है, तो मैं इंटू 2 कर सकती हूँ क्या? बिल्कुल कर सकती हूँ। अब अगर मैंने डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर में भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम सीखते थे ना इसे छोटी क्लासेस में। तो यहाँ पे मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 2Na हो गया, सिमिलरली 2H2O हो गया, सिमिलरली 2NaOH हो गया, और यहाँ ऑलरेडी 2 था डिनोमिनेटर में, इसलिए यहाँ पे मैं कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं करूंगी। तो ये ऐसा आ गया, बिल्कुल आ गया। अब जस्ट इमेजिन, ये हमें एग्जाम में ऐसा सॉल्व नहीं करना है जो मैं यहाँ कर रही हूँ ना, ये पूरा ऐसे डिनोमिनेटर में दिखा के ऐसा नहीं करना है, तो मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। जस्ट इमेजिन कि इक्वेशन को मैं 0 के इक्वल कर दूँ, ठीक है, जस्ट इमेजिन। तो अभी डिनोमिनेटर में है, LHS में, RHS में जाएगा तो ये इंटू 2 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, यहाँ से 2 हट जाएगा। अब ये जब यहाँ 2 जाएगा तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो 0 आ जाएगा आंसर। तो मेरी फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी? 2Na प्लस 2H2O प्लस 2NaOH प्लस H2। H2 में कोई भी कोफिशिएंट मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया है, तो मेरी फाइनल इक्वेशन में यहाँ लिख रही हूँ 2Na प्लस 2H2O, रिएक्ट करते हैं, क्या देते हैं 2, रिएक्ट करके 2NaOH प्लस H2, हमें ये मिलता है। सो दिस इज माय फाइनल इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में एक बार चेक कर लेते हैं कि सब बैलेंस है कि नहीं। 2Na RHS में, 2Na LHS में बैलेंस्ड है, Na 2 ऑक्सीजन RHS में, 2 ऑक्सीजन LHS में, ऑक्सीजन बैलेंस्ड है। इधर 2H, ठीक है, और इधर H2, 4 एटम्स हो गए हाइड्रोजन के RHS में। इधर देखते हैं, इधर H2 पहले से था, 2 मल्टीप्लाई करने के बाद कितना हो गया 4, इधर 2 था, इधर 2 से मल्टीप्लाई करते तो 2 2 जा 4, मेरी पूरी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। सो दिस इज माय फाइनल इक्वेशन। ओके, आफ्टर कंप्लीटिंग आवर 2 क्वेश्चंस, आवर थर्ड क्वेश्चन इज राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। अब इसमें हमें 2 वर्ड इक्वेशंस नहीं दी हैं, इसमें हमें स्टेटमेंट्स दिए हैं, रिएक्शन से रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं। अब इन्हें हम डायरेक्टली केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। अगर किसी को प्रॉब्लम आती है तो वो पहले इन्हें वर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकता है, फिर केमिकल इक्वेशन में कर सकता है, बट वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम डायरेक्टली इसे केमिकल इक्वेशन में करेंगे। और एक बात और, प्रीवियस क्वेश्चन में मीन्स क्वेश्चन 2 में हमने स्टेट सिंबल्स नहीं लिखे थे क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया था। अब इसमें मेंशन है कि वी हैव टू राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स, ठीक है, तो स्टेट सिंबल्स हमें लिखने पड़ेंगे इसमें। सो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट इक्वेशन के लिए स्टेटमेंट है सॉल्यूशंस ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम क्लोराइड एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब जिसने प्रीवियस वीडियोस अच्छे से देखे होंगे उसको पता होगा कि कहाँ पे कौन सा स्टेट सिंबल आएगा। तो बेरियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? BaCl2, ये बेरियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला होता है। इसकी अब फिजिकल स्टेट की बात करें तो मैं एक्वस लिखूंगी। क्यों लिखूंगी? क्योंकि यहाँ मेंशन है सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन में कोई मिक्सचर प्रेजेंट है तो वो क्या होता है? एक्वस फॉर्म में होता है। सो एक्वस, बेरियम क्लोराइड एक्वस फॉर्म में है। सोडियम सल्फेट, क्या बेरियम क्लोराइड किससे रिएक्ट करता है? सोडियम सल्फेट से। सोडियम सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला Na2SO4। इसका फिजिकल स्टेट क्या होगा? इसका भी फिजिकल स्टेट एक्वस होगा। क्यों होगा? क्योंकि सॉल्यूशंस लिखा है, मींस सॉल्यूशंस बेरियम क्लोराइड के लिए भी है एज वेल एज सोडियम सल्फेट के लिए भी है। तो सोडियम क्लोराइड का भी हम फिजिकल स्टेट एक्वस लिखेंगे। ये रिएक्ट करते हैं और क्या देते हैं? रिएक्ट इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट। सो बेरियम BaSO4, ये बेरियम सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला है। अब इसका क्या फिजिकल स्टेट होगा? तो यहाँ लिखा है कि इनसॉल्युबल,
इनसॉल्युबल मीन्स जो पानी में डिजोल्व नहीं कर सकते हम किसी चीज को, उसे इनसॉल्युबल कहते हैं। और इनसॉल्युबल सब्सटेंस के लिए मैंने वर्ड बताया था प्रेसिपिटेट। तो यहाँ तो हम पीपीटी लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में प्रेसिपिटेट का, या फिर हम एरो नीचे की तरफ बना देंगे एंड दिस विल शो प्रेसिपिटेट, दिस एरो विल शो प्रेसिपिटेट। ठीक है, ये सिंबल होता है प्रेसिपिटेट के लिए। तो दोनों में से हम कोई भी लिख सकते हैं, प्लस ऐसे नहीं लिख के आना एग्जाम में जैसे मैंने लिखा है पीपीटी स्लैश एरो, दोनों में से कोई भी एक लिखना है। ठीक है, और क्या देते हैं, सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड देते हैं। और सोडियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला कैसे दे रखा है, सोल्यूशन दे रखा है। सो सोडियम क्लोराइड भी हमारा एक्वस फॉर्म में है। ठीक है, हमने ये जो स्टेटमेंट था इसे केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया है। अब हम इसे बैलेंस करेंगे। फर्स्ट स्टेप वाज ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच कंपाउंड। ठीक है भाई, तो फर्स्ट स्टेप तो हो गया। अब सेकंड स्टेप था कि मुझे वो कंपाउंड लेना है। ठीक है, आई विल हैव टू चूज दैट कंपाउंड विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिस कंपाउंड में है मुझे वो चूज करना होगा। BaCl2 में कितने एलिमेंट्स हैं, बेरियम Ba एक एलिमेंट, क्लोरीन दूसरा एलिमेंट, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं। Na2SO4 में कितने हैं, Na एक, सल्फर 2 एंड ऑक्सीजन थर्ड, तो इसमें 3 एलिमेंट्स हैं। बेरियम सल्फेट में कितने हैं, बेरियम एक, सल्फर सेकेंड एंड ऑक्सीजन थर्ड। NaCl में सोडियम एक, क्लोरीन दूसरा, तो इसमें 2 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो मैं बैलेंसिंग या तो Na2SO4 से स्टार्ट करूंगी या फिर BaSO4 से। अब दोनों में से इन दोनों को तो नहीं लूंगी मैं, क्योंकि इनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं है। मैक्सिमम किस में है, Na2SO4 और BaSO4 में। अब इन दोनों में से मैं उस कंपाउंड से बैलेंसिंग स्टार्ट करूंगी जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स हो। इसमें कितने एटम्स हैं, 4 ऑक्सीजन के, +1 सल्फर, 5 एंड 6 7 ऑफ 2 एटम्स ऑफ Na। तो टोटल कितने एटम्स हो गए, 7 एटम्स हो गए मेरे Na2SO4 में। BaSO4 में कितने हैं, 4 ऑक्सीजन के, 1 सल्फर का, 1 बेरियम का, 6 एटम्स हो गए टोटल। तो मैं बैलेंसिंग Na2SO4 से स्टार्ट करूंगी क्योंकि इसमें 7 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और BaSO4 में 6 हैं। ठीक है, तो मैं बैलेंसिंग Na2SO4 से स्टार्ट कर रही हूँ। अब Na2SO4 में से, एंड यहाँ पे हमारा थर्ड रूल आएगा कि अब Na2SO4 में से मैं उस एलिमेंट को लूंगी जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स मुझे ऑक्सीजन में दिख रहे हैं 4। तो LHS में ऑक्सीजन सिर्फ Na2SO4 में, इधर है ऑक्सीजन सिर्फ, और कितने एटम्स हैं, 4 एटम्स हैं। RHS में ऑक्सीजन सिर्फ यहाँ पे है और कितने एटम्स हैं, 4 एटम है। तो ऑक्सीजन बैलेंस्ड है। फिर मैं आती हूँ सोडियम पे। सोडियम का कितना एटम है, 2 एटम है। सोडियम पहले तो पूरे LHS में सिर्फ यहाँ पे है और कितने एटम्स, 2 एटम्स। इधर RHS में पूरे Na के एटम सिर्फ इधर हैं और कितने हैं, 1। तो यहाँ 2 है, यहाँ 1। अगर मैं NaCl को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा Na बैलेंस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 2 Na से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 Cl से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 Na RHS में, Na2 LHS में, तो दोनों जगह Na के 2 एटम्स हैं। तो मेरा ऑक्सीजन और सोडियम बैलेंस्ड है। अब मैं आती हूँ सल्फर पे। सल्फर LHS में सिर्फ यहाँ पे है और कितने एलिमेंट्स हैं, 1 ही एलिमेंट है। RHS में सल्फर सिर्फ BaSO4 में है, कितना एलिमेंट है, 1 ही एलिमेंट है। तो मेरा सल्फर भी बैलेंस है। अब आती हूँ मैं क्लोरीन पे, Cl2। कहाँ पे Cl2 है, BaCl2 में क्लोरीन के 2 एटम्स हैं LHS में। RHS में भी क्लोरीन का 1 एटम था, बट जब हमने 2 मल्टीप्लाई किया सोडियम में तो हमने 2 Cl में भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्लोरीन भी बैलेंस्ड है। बचा मेरा बस बेरियम। तो बेरियम का 1 एटम है LHS में, बेरियम का 1 एटम है RHS में। मेरी पूरी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। मैं इसे यहाँ लिख देती हूँ, फाइन BaCl2, सॉरी एक्वस तो मैं लिखना भूल गई, फिजिकल स्टेट BaCl2
प्लस Na2SO4, Na2SO4 ये कौन से फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में, रिएक्ट करते हैं और देते हैं BaSO4, प्रेसिपिटेट है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस है ये, और 2NaCl मिलता है इन एक्वस फॉर्म। ठीक है, अब हम आते हैं हमारी सेकेंड इक्वेशन पे। आई होप आपको फर्स्ट इक्वेशन समझ आ गई हो। सेकेंड इक्वेशन है हमारी सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। इधर से हमें हमारा फिजिकल स्टेट मिल गया इन वाटर। लो जी, और क्लियर कर दिया कि वाटर में है। रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन, इधर इसका फिजिकल स्टेट मिल गया, टू प्रोड्यूस NaCl सोल्यूशन एंड वाटर। ठीक है, तो अब अगर यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जगह हाइड्रोजन क्लोराइड आ जाता तो भी बात एक ही होती, केमिकल फॉर्मूला दोनों का एक ही है, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था। अब मैं इसको पहले केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करती हूँ। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एक्वस फॉर्म में लिखा है, सोल्यूशन इन वाटर एक्वस फॉर्म में, किसके साथ रिएक्ट करता है, रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में, रिएक्ट करके क्या देते हैं, NaCl सोल्यूशन NaCl इन एक्वस फॉर्म प्लस वाटर लिक्विड, वाटर तो लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मेंशन नहीं है कि वाटर कौन से फॉर्म में है, मींस जब वाटर बना है तो वो गैसियस फॉर्म में नहीं बना होगा, वो लिक्विड फॉर्म में ही बनेगा, तो इससे मैंने N लगाया है। अब मैं बैलेंसिंग स्टार्ट करती हूँ। मैंने केमिकल इक्वेशन में इसको कन्वर्ट कर दिया है। ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच एलिमेंट एंड कंपाउंड। ओके ओके, अब मुझे वो कंपाउंड लेना है जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। दिस इज माय सेकंड स्टेप। Na में NaOH में Na 1, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 3, टोटल 3 एलिमेंट्स। H1, क्लोरीन 2, HCl में 2 एलिमेंट्स। NaCl में Na 1, क्लोरीन 2, 2 एलिमेंट्स। H2O में H हाइड्रोजन 1 एलिमेंट, ऑक्सीजन दूसरा एलिमेंट, 2 एलिमेंट्स इन H2O। सो मैं बैलेंसिंग स्टार्ट करूंगी NaOH से। ठीक है, तो NaOH से बैलेंसिंग स्टार्ट करते हैं। अब NaOH में मैं कोई सा भी एलिमेंट को चूज कर सकती हूँ। क्यों चूज कर सकती हूँ, क्योंकि ये यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं और तीनों में ही एक ही एटम है। कोई कोएफिशिएंट तो नहीं दिख रहा कि 2Na ऑलरेडी लिखा हो या फिर कुछ और नंबर ऑफ एटम्स इंडिकेट हो, नहीं, एक ही है सब में। तो मैं बैलेंसिंग किसी से भी स्टार्ट कर लेती हूँ। तो मैं बैलेंसिंग स्टार्ट करती हूँ Na से। Na यहाँ पे ही है, सिर्फ सोडियम हाइड्रोक्साइड में ही है Na, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में तो है नहीं। तो पूरे LHS में सिर्फ इधर है Na। कितने एटम, एक एटम। RHS में, पूरे RHS में सिर्फ यहाँ है Na, कितना एटम, एक एटम, Na बैलेंस्ड है। लेट्स कम टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पूरा यहाँ LHS में सिर्फ यहाँ पे है NaOH पर, कितने एटम, एक एटम। RHS में एक एटम, और यहाँ वाटर में ही ऑक्सीजन है, वो भी कितना एटम, एक एटम। ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है। लेट्स कम टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन 2 जगह है LHS में, एक इधर है और एक यहाँ पे है, हाइड्रोजन क्लोराइड में एक है। टोटल कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स इन टोटल LHS में। RHS में भी 2 एटम्स, हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड है। अब बचा मेरा क्लोरीन। क्लोरीन का कितना एटम, एक एटम LHS में, RHS में भी एक एटम। तो मेरी पूरी इक्वेशन बैलेंस्ड है। तो मैं लिख दूंगी दिस इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। और मैं बता दूं कि एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, बट फिर भी मैं बता देती हूँ। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, एक बेस होता है, बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है, और बेस एंड एसिड ऑपोजिट होते हैं नेचर में, है ना, दे आर ऑपोजिट इन नेचर। तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, न्यूट्रलाइज कर देते हैं और क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। सॉल्ट हम चैप्टर 2 में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। NaCl बनाते हैं सॉल्ट, प्लस वाटर रिलीज करते हैं H2O। सो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी है। आई होप पूरा आपको इंडेक्स क्वेश्चन समझ आ गया हो। ये थोड़ा लंबा वीडियो था, बट हमने सब चीज़ों को अच्छे से डील किया है।
और रही बात जो क्वेश्चन सेकंड का जो थर्ड पार्ट था, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को एक बार में समझ नहीं आएगा। सो नो नीड टू वरी, हम उसी पैटर्न के और टाइप के क्वेश्चंस भी लाएंगे जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग इन टेक्स्ट क्वेश्चंस ऑफ पेज 6, you can put it down, you can put your doubts in the comment section and I will definitely answer to your queries. Thank you for watching this video and in next video हम types of reaction के बारे में पढ़ेंगे. Stay tuned.